हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में कौन एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे? ऑप्शन बी CS शेट्टी। हाल ही में निकुंज बिहारी धल किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा। सुरमा पाढ़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन सी अमेरिका में। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन बी लंदन। हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा? ऑप्शन सी जापान। जापान में 1000 वर्ष पुराना शोमिनित्साई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। हाल ही में किस राज्य में हूल दिवस मनाया गया है? ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड में 30 जून 2024 को आदिवासी नेताओं सिद्ध कान्ह, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान की स्मृति में हूल दिवस मनाया गया है। हाल ही में IARI ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन बी TR शर्मा। IARI का पूरा नाम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। बाद में इस संस्थान का नाम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। इंपीरियल एग्रीकल्चर की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है? ऑप्शन सी भारत। भारत दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन बी 1 जुलाई। हाल ही में ICC T20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। 3 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 रैंकिंग जारी की। इसमें भारत के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को नंबर 1 रैंक मिला है। T20 में ऑलराउंडर की रैंकिंग में 222 की रेटिंग के साथ हार्दिक पांड्या पहले स्थान पर हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन सी UNODC। अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र UN एजेंसी UNODC ने हाल ही में अपनी वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए
MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? ऑप्शन डी मंगोलिया। भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण की शुरुआत 3 जुलाई से उमरोई मेघालय में हुई है। टीक सूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए नीदरलैंड। नीदरलैंड के पूर्व खुफिया प्रमुख डिफ सूफ ने हाल ही में देश के नए पीएम के रूप में शपथ ली है। 67 वर्षीय सूफ ने मार्क रूटे का स्थान लिया है, जिन्हें हाल ही में नाटो का अगला महासचिव बनाया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी। केंद्रीय कोयला तथा खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए ADB। भारत सरकार ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की महामारियों के खिलाफ बेहतर व्यवस्था विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $170 मिलियन की नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है।